आज हम भाग्य और किस्मत और नसीब पर बात करेंगे। ये देखने में तो तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अगर समझोगे तो बहुत बड़ा अंतर है। इसको बारीकी से समझेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है और किस तरह से ये अलग है। देखने में और सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य की। भाग्य का अर्थ होता है जो हम मतलब जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल होता है। जैसे हमने किसी के साथ अच्छा किया तो ये हमारा अच्छा कर्म है, तो इसका फल हमको किसी न किसी रूप में अच्छा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अच्छा ही होगा। जैसे हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारा फल परिणाम गलत ही होगा। इसके लिए एक कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। भाग्य को समझने के लिए इस कहावत को जरूर याद रखें। और दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो भाग्य कर्म से निर्मित नहीं होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो भाग्य कर्म से निर्मित होता है। ईश्वर द्वारा बनी हुई चीज नहीं है, जिसका परिणाम हमारे पिछले जन्म, इस जो अभी जन्म है, इस जन्म में अच्छे कर्म सभी से मिलकर बना होता है। इसको हम ऐसे आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम किसी भी फील्ड में अगर मेहनत कर रहे हैं, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई ईमानदारी और अच्छी लगन लगन से मेहनत करेंगे तो कुछ संभावना रहती है कि सफल जरूर मिलेंगे, सबको सफल जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी नौकरी लगने से ही सफल हों। सफल होने के लिए अच्छे आदमी बन गए, वो सफलता है। अच्छा परिणाम किसी भी रूप में आ सकता है, अच्छे इंसान के रूप में, नौकरी के रूप में, अच्छे काम के रूप में, किसी भी चीज के रूप में आ सकता है। भाग्य को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है श्रीमद् नहीं गीता में एक अच्छा उदाहरण है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तो भाग्य के अनुसार मिलेगा। जैसा अगर कोई अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, और गलत करेगा तो गलती मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है किस्मत। किस्मत जिसे हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसकी नौकरी लग गई। ऐसा नहीं है। किस्मत किस्मत का अर्थ क्या है? किस्मत एक फारसी शब्द का मूल है, फारसी भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है पहले से निर्धारित, यानी कि ईश्वर द्वारा लिखी हुई लकीर। किस्मत को हम ऐसे समझते हैं जैसे यानी कि भगवान ने लिख के भेजी हमारे माथे पे, तो वो चीज है। ऐसा नहीं है। यह तरीका से आदमी मतलब मनुष्य किस्मत को ईश्वर द्वारा यानी देवी द्वारा, भगवान द्वारा लिखी हुई चीज को मान के माध्यम से समझता है, यानी भगवान से जोड़कर देखता है। जिसे हम अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो किस्मत जो लिखा है वही होगा, इसी सोच से जोड़कर देखते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो लिखा होगा वही होगा, ये व्यक्ति को कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके लिए व्यक्ति सोचता है अगर हमारी किस्मत में अच्छी चीज लिखी होगी तो अच्छी होगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारी किस्मत अगर कोई चीज अच्छी लिखी है तो बिना मेहनत के भी अच्छी हो सकती है। इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करने से रोकती है। ये किस्मत का अर्थ व्यक्ति को मेहनत करने से जरूर रोकता है। इसमें व्यक्ति सोचता है जैसा किस्मत में लिखा है वैसा ही होगा। हमारी मेहनत करने से और ना करने से क्या होता है, वो तो किस्मत ही साथ देगी। अगर किस्मत अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम मिलेगा, खराब होगी तो खराब मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से समझें, जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, वो मेहनत मतलब अपनी लगन लगनशील मेहनत से लगातार पढ़ रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है पढ़ने में, तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर एक व्यक्ति है
जो मतलब दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, घूमता रहता है, कहीं शाम को भी जल्दी सो जाता है, कुछ नहीं न तो कर पढ़ता है न कुछ और करता है, तो उसको कहाँ मतलब अच्छी किस्मत होगी। और फिर बाद में आदमी अपनी किस्मत को दोष देता है कि किस्मत खराब है, हमारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा। किस्मत में कहाँ से लिखा होगा? जब मेहनत ही नहीं करोगे, कोई अच्छा काम ही नहीं करोगे, तो मेहनत इसमें किस्मत कहाँ से साथ देगी? किस्मत कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मतलब कोई दुकान से मिलने वाली चीज जो खरीद कर लाओ और दे दो, ले ले तेरी किस्मत अच्छी है, ये कर ले और तेरे मतलब सफलता मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है नसीब। नसीब को हम अक्सर भाग्य और किस्मत से जोड़कर देखते हैं। नसीब का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को जीवन में यानी काम करने व्यक्ति को अपने जीवन में जो काम करने का अवसर है, यानी जो परिणाम मिलता है, वो सभी नसीब का मिला जुला मेल है। अगर हम इसे नसीब को दास-दस्ती से जोड़ें तो नसीब हमारे कर्म और परिस्थिति, जैसी हमारी परिस्थितियाँ अच्छी परिस्थिति है, समय परिस्थिति को एक समय से जोड़कर देख रहे हैं। अगर हमारा समय अच्छा है तो हमारा नसीब भी अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे हैं तो नसीब भी अच्छा होगा। नसीब को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर कोई गरीब बच्चा है, उसे पढ़ने का अवसर मिला है, तो यह उसका नसीब है। लेकिन यह नसीब तब सही रहेगा जिसे वह बच्चा एक अच्छे रूप में, एक अच्छे अवसर के रूप में काम में ले। अब उसे पढ़ने का मौका तो मिला है, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। पढ़ने के नाम पे मोबाइल चला रहा है, पैसा खर्च कर रहा है माता-पिता का, माता-पिता की मेहनत का, तो ये नसीब नहीं होगा। इसे नसीब नहीं माना जाता। आशा है कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।